हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं डेली मॉर्निंग में आपको 20 जनरल स्टडीज़ के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराता हूं और उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी देता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 और होप सो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। इनके आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और ये क्वेश्चंस आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे जहां पर जनरल स्टडीज का सिलेबस होगा तो वहां आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगा, चाहे वो एलटी ग्रेड के लिए है या जीआईसी है, रेलवे है, एसएससी है, यूपीएससी है, यूपीपीएससी है, तो वहां पर सभी एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो गाइज स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुगती वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो राइट आंसर हिमाचल प्रदेश में है कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे याद रखना है। और कौन से है नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में? तो वो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इसे भी आपने याद रखना है। पिन वैली नेशनल पार्क ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इंदर किला नेशनल पार्क ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और सिंबल बारा नेशनल पार्क ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, इसे भी आपने याद रखना है। ये सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश के। वहीं हिमाचल प्रदेश से याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। कैपिटल है इसकी शिमला। और शिमला ट्रीटी कब हुई थी? शिमला ट्रीटी कब हुई थी? तो 2 जुलाई 1972 को शिमला ट्रीटी हुई थी, इसे भी आपने याद रखना है। शिमला समझौता हुआ था। इंडिया की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। वहीं पाकिस्तान की तरफ से किसने किया था? जुल्फिकार भुट्टो ने नेतृत्व किया था, इसे भी आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। वहीं यह ट्रीटी कब हुई थी? बांग्लादेश के आज़ादी के बाद। और बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हो गया था पाकिस्तान से। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है, क्यों पक जाता है? दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, उसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। और व्हीलर द्वीप कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है, इसे भी आपने याद रखना है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। क्लियर है? और ये कब किया गया था? 2 सितंबर 2015 को उड़ीसा सरकार द्वारा व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IMT की यमुनोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र से। राइट आंसर महाराष्ट्र से भारतीय मानक समय यमुनोत्तर रेखा नहीं गुजरती है। ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। पहला आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हो गया मध्य प्रदेश, और एक राज्य और आपका बचा वो हो गया उड़ीसा। क्लियर है? तो ये हो गए 5 राज्य। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लिया गया है भारत का मानक समय। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह GMT से 5.5 घंटे आगे है, इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब लाल फूल को हरे शीशे से देखे तो यह कैसा दिखता है? तो ब्लैक कलर का आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो राइट आंसर 1838 को चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। और ये क्यों हुआ था? मजदूर वर्ग, लेबरों के हितों में काम के लिए क्या किया गया था? आंदोलन चलाया गया था। उसी आंदोलन को चार्टिस्ट आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ? 1838 में। उस वक्त इंग्लैंड की क्वीन कौन थी? तो रानी विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया थी
क्वीन, इसे भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर सी, रॉबर्ट ओवेन को समाजवाद का जनक माना जाता है इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस वक्त दिल्ली के सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? तो राइट आंसर इब्राहिम लोदी विराजमान था दिल्ली की सल्तनत पर, और इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का युद्ध होता है जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है। और युद्ध कब होता है? 1526 में। यहाँ पर बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, इसे आपने याद रखना है। अब बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, और बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? यानी कि ब्लैक पगोड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, और ये कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, और ये किस डायनेस्टी के थे? तो ये गंग डायनेस्टी के थे। कौन सी डायनेस्टी के थे? गंग डायनेस्टी के थे नरसिंह देव, और इन्होंने क्या बनवाया? कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार राज्य में। बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय, और यह दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय था, इसे भी आपने याद रखना है। और वहीं बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो राइट आंसर मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन किया गया था, इसे आपने याद रखना है, नेशनल कांग्रेस के द्वारा। और भारत छोड़ो आंदोलन कब लाया गया? 1942 में, इसे भी आपने याद रखना है। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये भी आया था 1942 में। और क्रिप्स मिशन भारत में आने के बाद क्या बोला कि आप सभी हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा है 1939 से लेकर 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, इसमें आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आपको आज़ादी देंगे। तो इसको गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था, इसे भी आपने याद रखना है। तो किस मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं करो या मरो का नारा गांधी जी ने इसी आंदोलन में दिया था, इसे भी आप लोगों ने याद रखना है। तो गाइस, यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। और एक क्वेश्चन की जानकारी यहाँ से बताता हूँ कि क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो उस वक्त इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर भी कहा था, इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों में ऑर्गेटिज्म रोग होता है तो किसके कारण होता है ऑर्गेटिज्म डिजीज? तो राइट आंसर कवक द्वारा, यानी कि फंजाई के द्वारा ये डिजीज हो जाती है एनिमल्स में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती किसके द्वारा आयोजित की गई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में आयोजित की गई थी, इसे आपने याद रखना। और ये क्यों की गई थी? हथियार खरीदने के लिए पैसे चाहिए और पैसों के कारण इस डकैती को अंजाम दिया गया था।
इसे आपने याद रखना है। इसके बाद केस चला इन पे और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और इनके एक दो साथी थे, उनको फांसी दे दी जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? तो राइट आंसर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड दी जाती है, मिनट नहीं, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड दी जाती है। इसे आपने याद रखना है। और ये अर्थ की क्या है? स्केप वेलोसिटी है, स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। और कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसे आपने याद रखना है। वहीं अगर आपको निकालना हो किसी और प्लैनेट का, तो आप कैसे निकालेंगे? वी, यहाँ पर हम अर्थ रख रहे हैं तो अर्थ, मून रखना, मून रख लिया। और आपको जुपिटर तो जुपिटर रखेंगे। और कैसे आप फाइंड आउट करेंगे वो दिखा देता हूँ आपको। तो वी जो भी आपका प्लैनेट होगा 2gm बाई रेडियस। क्लियर है। जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है यहाँ पर, और m उसका मास, और r रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश दिया गया था। इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने तजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो राइट आंसर बाबर ने तजूक ए बाबरी किस में लिखी है? तुर्की भाषा में लिखी है। और तजूक ए बाबरी को किस नाम से जाना जाता है? तो बाबर नामा के नाम से भी जाना जाता है तजूक ए बाबरी को। अब तजूक ए बाबरी क्या है? बाबर की ऑटोबायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में डिफरेंस क्या होता है कि ऑटोबायोग्राफी सेल्फ लिखी जाती है, खुद से लिखी जाती है, और वहीं बायोग्राफी आपकी कोई और लिखता है। क्लियर है। ये डिफरेंस है ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में। जैसे हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने, तो वो क्या है? बायोग्राफी है। वहीं बाबर नामा ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो राइट आंसर चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 में हुआ। इस युद्ध में पराजित किया था मोहम्मद गोरी ने जयचंद को। वहीं मोहम्मद गोरी से फेमस युद्ध कौन सा था? 1191 में तराइन का पहला युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। वहीं मोहम्मद गोरी 1192 में फिर से अटैक किया और मोहम्मद गोरी यहाँ पर विजयी होता है, पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। और ये तराइन का द्वितीय युद्ध था। इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनवाया था? तो राइट आंसर किन शी हुआंग ने चीन की दीवार का निर्माण करवाया था। इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, कौन सा आंसर है ये आपको देख लेना है। अब कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखा गया? तो राइट आंसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा विंग्स ऑफ फायर लिखा गया। इसे आपने याद रखना है। सो फ्रेंड, ये थे आपके आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे आपने याद कर लेना है, नोट्स तैयार कर लेना है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस GIC लेक्चरर, LT ग्रेड सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।